कौन है मेरे बंधुओं? भक्ति महारानी। भक्ति महारानी सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम, भगवान कृष्ण की महारानी है मेरे बंधुओं। भगवान नारायण की महारानी है भक्ति महारानी। वैकुंठ में प्रभु की सेवा में रहती हैं। ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे बंधुओं दो पुत्र भक्ति महारानी के हैं। एक बार भक्ति महारानी ने प्रभु से विनय किया कि बोले, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, आपकी विभिन्न दासी दासियां हैं, विभिन्न पटरानियां हैं, विभिन्न सेवक सेविकाएं हैं। सबको अपने अपने कार्य में आपने संलग्न किया है। हे मेरे नाथ, मैं भी आपकी कुछ ऐसी विशिष्ट सेवा करूं कि जिसे करके कि मुझे धन्यता मेरे भीतर प्रकट हो कि मैं अपने प्रभु की कुछ सेवा कर रही हूं। एक जो धर्म पत्नी होती है मेरे बंधुओं, उसका यही तो उसके जीवन का निश्चय रहता है, उसके जीवन का यही तो संकल्प है, यही तो ध्येय है, किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकारेण अपने पतिदेव की मुझे सेवा करनी है। पतिदेव की भी कुछ भूमिकाएं बनती है मेरे बंधुओं, पतिदेव की भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि केवल स्त्री ही घिसती जाए पिसती जाए, नहीं नहीं, कर्तव्य उनका भी है। वो अपने कर्तव्य पथ में मेरे बंधुओं संलग्न रहें तो फिर देवी तो अपने आप अपने कर्तव्य में संलग्न रहती है। तो भक्ति महारानी ने कहा, प्रभु से विनय की कि हे प्रभु, मैं आपके काम आ सकूं, ऐसा क्या करूं मैं? तो मेरे प्रभु ने, श्रीमन नारायण ने भक्ति महारानी को आदेश दिया। बोले, हे भक्ति महारानी, आप मेरे भक्तों का पोषण करो। बोले, उनके मन में आप जाके निवास करो, उनके मन में मेरे भक्ति जगे, उनका पोषण हो, वो मेरी कथा में पहुँचे, मेरी कथा से उनका जीवन दिव्य बने, देवमय बने, और मेरे भक्तों के जीवन में मंगल ही मंगल हो, और अंततः गत्वा यह गोलोक धाम की उन्हें प्राप्ति हो। ऐसा काम आप करो। जाओ धराधाम पे मेरे भक्तों का आप पोषण करो। ज्ञान और वैराग्य रूपी जो आपके दो पुत्र हैं, इन्हें मैं आपके साथ भेजता हूँ, इन्हें भी आप साथ में लेके जाओ। और मुक्ति को दासी के रूप में मेरे बंधुओं दिया है। जो मुक्ति है ना, हम मुक्ति चैनवाल है, भगवान मुक्ति दी देवा। तो मुक्ति तो मेरे बंधुओं दासी है भक्ति महारानी की। तो बोले कि मुक्ति को दासी के रूप में मैं आपको प्रदान करता हूँ, यह आपकी सेवा में तत्पर रहेगी, आप धराधाम पे जाओ। फिर तो मेरे बंधुओं भक्ति महारानी धराधाम पे आई है। एक बात मेरे बंधुओं यहाँ पे समझने जैसी थोड़ा है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के पुत्र हैं। इसका अभिप्राय कि ज्ञान नहीं आएगा, पहले वैराग्य नहीं आएगा मेरे बंधुओं जीवन में पहले भक्ति घटित होगी, कोई ज्ञानी भी बनेगा ना। जीवन में पहले घटना भक्ति की घटेगी, जब भक्ति मिलेगी ना, सच्चा ज्ञानी तो वही है जिसके जीवन में भक्ति हो। पहले भक्ति आएगी, तब ज्ञान आएगा, तब वैराग्य मेरे बंधुओं। क्यों? कि भक्ति महारानी के पुत्र हैं ना, भक्ति महारानी से बड़े थोड़ी हैं ज्ञान, छोटे पुत्र हैं भक्ति महारानी। इसलिए जीवन में मेरे बंधुओं भक्ति का अनुपम महत्व है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जीवन में जब श्रद्धा आएगी तब ज्ञान घटित होगा मेरे बंधुओं। ज्ञान के बाद श्रद्धा नहीं आती, अपितु श्रद्धा पहले आती है फिर ज्ञान आता है। ऐसे ही भक्ति पहले आती है जीवन में, फिर ज्ञान और वैराग्य का मेरे बंधुओं जीवन में उदय होता है। तो भक्ति की श्रेष्ठता है मेरे बंधुओं, ज्ञान और वैराग्य से भी श्रेष्ठ भक्ति है। साक्षात प्रभु चरणों में मेरे बंधुओं भक्ति महारानी का निवास वैकुंठ में, प्रभु सेवा में निरत और छाया रूप में भक्तों के पोषण करने के लिए। अभी हम और आप लोग बैठे हैं ना, तो साक्षात तो भक्ति महारानी यहाँ पे है नहीं, दृश्यमान नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप से छाया रूप में
बोले प्रभु भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी बैठी है, तो छाया रूप में मेरे बंधुओं भक्तों का पोषण भक्ति महारानी कर रही है। और प्रत्यक्ष रूप में बैकुंठ में श्रीमन नारायण की सेवा में भक्ति महारानी मेरे बंधुओं तत्पर है।